किसी भी आदमी को जिसको फ्री की आदत पड़ जाएगी वो काम क्यों करेगा। हमको फ्री की तनख्वाह मिलेगी तो हम नौकरी क्यों करेंगे। आपको फ्री का मिलेगा तो आप यहाँ माइक पकड़े क्यों खड़ी रहेंगे। पेंशन होनी चाहिए। बेचारे सन 2023 वाले हैं, उनको पेंशन बंद है तो उनकी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सब सरकार बहाल करे तो इनको भी बहाल करनी चाहिए। पहले तो गुंडागर्दी बहुत कम है और जी बहुत कम है, पहले के मामले बहुत ज़्यादा कम है, दंगे फसाद कम है। और रही बात युवाओं के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं पहले से मुकाबले। इनकी गवर्नमेंट में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अब हम जो है रात में 9 बजे भी निकलते हैं तो हमें डर नहीं लगता है, नहीं तो हर मोड़ पे जो है गुंडागर्दी चलती थी। तो राष्ट्र के हित में मैक्सिमम काम बीजेपी ही कर रही है और आगे में दंगा फसाद मैक्सिमम था। और इस पार्टी में कम से कम इस सरकार में बहुत कम है। ये देश सभी का है, किसी एक कास्ट का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। और सभी के साथ समग्रता के साथ सबका विकास होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का, किसी मजहब का हो। नमस्कार, मैं अनु और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल एकेडमी के पास, जहाँ पर लोग वोट डालने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चौथे चरण का मतदान है वो आज से शुरू हो गया है। और जो 59 विधानसभा सीटें हैं, 9 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जो मंत्रियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज मतदाता जो है बंद कर रहे हैं कि आखिर किसकी किस्मत की जो चाबी है वो खुलेगी। और ईवीएम अपना जो काम है वो कर रहा है, मतदाता अपना काम कर रहे हैं। हालांकि सुबह से ही जो मतदान है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। क्या कहेंगे, आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैंने वोट डाल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, वोट डालने का क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये मेन मुद्दा है। यही मेन मुद्दा है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा? ऐसा कुछ है नहीं, बेरोजगारी तो हमेशा ही रहेगी। इतने लोगों को तो रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती। और महंगाई क्या, महंगाई सीजनल सब्जी कभी महंगी होती है, कभी सस्ती होती है। महंगी होती है तो हल्ला मच जाता है। अब टमाटर 20 रुपए किलो, तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था और सुरक्षा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाले? हाँ, उसी हिसाब से वोट डालेंगे। अच्छा, मुद्दे कौन कौन से रहे जिनको ध्यान में रखकर वोट डाला गया है इस बार? देश में शांति हो, राष्ट्र का विकास हो, युवाओं को जॉब मिले, अच्छा चरित्र का व्यक्ति नेता हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भारत का भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, तो एक बात बताइए, और जो मुद्दे हैं, जैसा कि हर पार्टी कह रही है वोट करिए, हमारी पार्टी के लिए वोट करिए, तो जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी, ऐसे कुछ मुद्दे हैं? अहम मुद्दा मैं ये पूछता हूँ आपसे, हम लोग टैक्स पेयर हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप भी हो या आपके परिवार में फादर हो, लेकिन जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए देश के विकास के लिए। कि टैक्स का यूज होना चाहिए कि बिजली फ्री दे दो। भिखारी बना रहे हैं आप देश को, देश के लोगों को भिखारी बनाएंगे। जो फ्री मिल रहा है उसमें जो फ्री मिल रहा है, फ्री कुछ नहीं चाहिए। आप उनको जॉब दीजिए, काम दीजिए, फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री दीजिए, उनको टेक्निकल ट्रेंड कीजिए, उनको ग्रो कीजिए। आप फ्री में किसी को कुछ ना दीजिए। तो यहाँ पे हमारी कुछ माताएं खड़ी हैं, क्या कहेंगी, कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है? और सब अच्छा हो और क्या, सब उन्नतियाँ हो और सारे इससे भी अच्छा हो, महिलाओं जो के हो लिए रहा है उससे भी अच्छा हो, हाँ। विशेषकर महिलाओं के लिए। हाँ। अच्छा, तो महिलाओं को कुछ राहत अभी तक नजर आई है कि नहीं आई है? हाँ, बिल्कुल आई है, बहुत आई है। पिछली बार की भाई आपने देखा ही होगा, सरकार जो आई महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन इस बार महिलाएं काफ़ी सेफ है। तो यही सारे मुद्दे ध्यान में रख के आपने वोट दिया है। तो ये जानते हैं, दादा वोट दिया है? दे दिए। दे दिए किसको? अच्छा, ये किसको तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन मुद्दे क्या रहे वोट देने के ये बताइए, केवल किसको मत बताइए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, नौजवानों की नौकरियों का मसला है, पढ़ाई लिखाई का मसला है, जो कोरोना में जो चीज़ें गड़बड़ाई हैं उन सब का मसला है, गांव में देहात में खेत किसानों का मसला है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मसले तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र आता है। अगर राष्ट्र हमारा समृद्ध है, मजबूत है, तो दुनिया का कोई भी ताकत हमारे से लड़ नहीं सकती है। सबसे पहले हमें जो पार्टी राष्ट्र के प्रति समर्पित है, हमें केवल उसी को वोट देना है। और आप समझ सकती हैं कि और कोई सी पार्टी है क्या नेशनल लेवल पे? राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित है। जो भी सरकार उसको पेंशन जरूर बहाल करनी चाहिए। अच्छा, नौकरी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है। अच्छा, अभी दादा बोल के गए राष्ट्रहित, तो राष्ट्रहित कहीं आता है? हमको तो हमने जो अपना मुद्दा बता दिया कि पेंशन उनकी बहाल होनी चाहिए,
बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब इतने दिन से जब जो जो लोगों को बेचारों को पेंशन मिल रही थी, नौकरी कर रहे थे, अब उनकी पेंशन जो बंद कर दी गई, उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी में थी? हाँ, सरकारी नौकरी में आपकी पेंशन मिल रही कि नहीं? हमारी मिलती है, लेकिन जब हमारे लोगों की जो कि नहीं मिल रही तो फिर हमको तो बुरा लगेगा ही। बुरा लगेगा। हाँ। बिल्कुल। पेंशन बहाल होनी चाहिए, इस पर जो है चाची जो है वोट डाल कर आई। आपके लिए क्या मुद्दा रहा? बिल्कुल वोट सही है, डालने का? सही बिल्कुल होना चाहिए। बुढ़ापे में किसी का कोई सहारा नहीं होता है, पेंशन के अलावा क्या सहारा है अगले के पास? अगर औलाद ने लात मार दी तो कहाँ जाएगा आदमी? भाई पेंशन मिलनी चाहिए ना, वो बिल्कुल जेन्युइन पेंशन है। बहाल होनी और चाहिए। ये जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें भी बहाल होनी चाहिए। 5 साल से नहीं हो रहा है, न्यू तो होना अपॉइंटमेंट चाहिए। में भी बहाल होनी चाहिए कि न्यू अपॉइंटमेंट में कैंसिल कर दिया कि अब पेंशन 5 ही नहीं साल से मिलेगी। किसी को नौकरी नहीं दी जा रही है। क्या कह रही हैं? 5 साल से जो नौकरी बंद है वो नौकरी सबको मिलनी चाहिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो 5 साल जैसे लोगों को जो नौकरी नहीं मिल रही, जब ऑफिस में बातें होती हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, अभी हम ड्यूटी पे हैं, स्वास्थ्य भवन में है, हाईकोर्ट के सामने स्वास्थ्य भवन है, उसमें है, स्वास्थ्य भवन निदेशालय में है। लेकिन सारे सब सरकारी कर्मचारी इसीलिए नाराज हैं इनसे कि यही कि मतलब कि एक तो पेंशन बहाल करनी चाहिए, और लड़कों को जो बेचारे आज नए लड़के हैं उनको नौकरी, अभी हमारे 2-3 लड़के ने नौकरी छोड़ दी थी, पहले वाली नहीं करेंगे कि अच्छी आएगी तब करेंगे, और ये सरकार आई तो बेचारे वो अपनी तो छोड़ दी, दूसरी मिलेगी, वो 5 साल थी, वो 5 साल उनको नौकरी ही नहीं मिल रही। मतलब ये युवाओं को दिक्कतें जो है तो युवाओं को नहीं, पूरे ऑफिस में सबको यही दिक्कत है। ऑफिस में सरकारी कर्मचारी को तो सबसे बड़ी दिक्कत दो दिक्कतें जो मैं सुनती हूँ, मैं बोल रही हूँ, उन सरकारी कर्मचारी को यही दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। दादी वोट डाल आई, हाँ। बढ़िया सुविधा मिल रही है हाँ, यहाँ खूब, पे। खूब। हाँ? किस मतलब जो वोट डाला है आपने, कौन से मुद्दे आपके लिए प्रमुख रहे, उनको ध्यान में रखते हुए वोट डाला? कमल के फूल। कमल के फूल को डाला, दादी ने बता दिया कमल का फूल। हाँ, आप अच्छा बताइए। इनको देना है भाई, इनको मन भी था, आने लायक थी नहीं, भाई चलिए आपको दिलवा के लाते हैं। इन्होंने डाला, बल्कि वो कहते आप डाल दीजिए, मैंने कहा मैं क्यों डालूं भाई, अपने हिसाब से जिसको डालना है उसको डालेंगे स्वेच्छा से। इन्होंने डाला, खुश है कि हमने वोट कर लिया। अच्छा एक बात बताइए दादी, आपने जिस पे भी वोट डाला क्यों डाला, क्या ऐसी खासियत है? बहुत खासियत है। जैसे 1-2 बता दीजिए हमको। हाँ? अरे भाई जो सहारा होगा वही अच्छा है। हाँ। हाँ, तो उससे सहारा है आपको? कहाँ है हाँ? सहारा जरूर है। चलिए क्या कहीं, अरे मैडम जाइए, मैं जब खड़ी हैं तो बताइए। अच्छा क्या लग रहा है अब की बार, क्या कुछ मुद्दे? मोदी सरकार, मोदी सरकार, खुलेआम मोदी सरकार, क्या कहेंगी आप? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों भाई, मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार इसलिए क्योंकि हमें जितनी सेफ्टी इस समय कभी नहीं, इतनी सेफ्टी हमें रही, इससे पहले नहीं रही? इतनी तो कभी नहीं रही जितनी अब है। अच्छा आराम से। अच्छा, तो आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा है आपके लिए? बहुत कुछ मुद्दा है, मुद्दा तो बहुत कुछ है। बच्चों की नौकरी के लिए भी है और महिला सुरक्षा भी हमारा है। देश सबसे आगे समय, सबसे अच्छी हमारी ये बात है। हम पीछे अच्छा, एक मिनट इधर आ जाइए। ये बताइए, जैसे लोग ये बोलते हैं कि राष्ट्र हित में केवल एक ही पार्टी है। अच्छा, इस एक पार्टी को हटा दिया जाए तो क्या इसके अलावा सारी पार्टियां देश का विरोध करती हैं? फिलहाल हमारे लिए तो एक ही है। हमारा तो मुद्दा ये है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। और दूसरे, ये पहली गवर्नमेंट है जो आई थी मोदी जी की, इसी में केवल दिखलाई दिया कि हम भारतीय हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। हमको देखना। दूसरे, जब से आए हैं, चूंकि मैं बेसिकली ईस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ, लखनऊ से पूरब अगर थोड़ा सा तिनका भी या चाहे उसको 100% मानिए, अगर कोई विकास हुआ है तो केवल इसी जमाने में हुआ और कहीं भी नहीं हुआ। और कहीं नहीं हुआ, और किसी भी सरकार ने किसी भी सरकार ने। हम गोरखपुर से चलते थे, 10 घंटे 12 घंटे में आते थे, आज अपने ड्राइव करके 3.5 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं। कोई भी पार्टी देशद्रोही थोड़ी है जो है, हर पार्टी जो है राष्ट्र के हित में काम कर रही है। जो काम हो रहा है वो आज तक अच्छा हुआ। 70 साल में लोग आपके अभी वोट डालने का क्या मुद्दा, आपने कौन से मुद्दे ऐसे रखे जिनको ध्यान में रखते हुए वोट बेरोजगारी का है, और जो किसानों की उसका है, जो 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 इतनी हत्या हुई है इसका है। तो हम तो इस जो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। आप चलिए मैडम, आप 70 सालों में से जो काम रुका हुआ था वो काम इस गवर्नमेंट ने आकर के पूरा किया है जो वर्तमान है जी। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं यहाँ पर सेंट्रल एकेडमी के पास मौजूद थी। यहाँ पर पोलिंग बूथ है और जो जनता है वो वोट करने आ रही है अपने पसंदीदा जो
नेता हैं उनके कामों को ध्यान में रखकर वोट कर रही हैं और उनको जिताने की जो है कोशिश है। लेकिन ये जो मतदान है ये जनता के जो हैं वो उनके अपने ईवीएम में है। ये मंत्रियों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है। अब ये जो है देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जनता का ये जो प्यार है वो पाती है और कौन इससे वंचित रह जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए झलको उत्तर प्रदेश पर। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।